10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है, जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। अक्सर जब भी टेलीविजन के अंदर बहस होती है, ये कहा जाता है कि मशीन के अंदर वोट डलने से पहले उसको 10 बार चेक कराया जाता है, और ये बात सच भी है, चेक कराया जाता है। आपके जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर आपके उम्मीदवारों को बुलाता है, सबको एक कमरे में बिठाता है, कहता है देख लो जी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, सारी वोट 0000 है, आओ जी वोट डाल के देख लो। कैंडिडेट आता है वो अपनी 3 वोट डालता है, दूसरा कैंडिडेट आता है वो अपनी 5 वोट डालता है, तीसरा आता है वो अपनी 4 डालता है, टोटल करके दिखा देते हैं। लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक मशीन है, बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही एक बार दोबारा भी दिखाया जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हो रही होती है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ 23 अप्रैल को एमसीडी के इलेक्शन के अंदर वोटिंग थी, तो हमारे उम्मीदवारों को उससे कुछ दिनों पहले वोटिंग मशीन दिखाई गई। और उस दिन जिस दिन वोटिंग थी, उस दिन जो अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको सुबह 6 बजे जब वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं उनको दिखाया जाता है कि कैसे वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बार जनरली तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये वोटिंग मशीन जो आपके सामने रखी है, ये ईवीएम जो आपके सामने रखी है, कैसे आप लोगों को यकीन होगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा आपके यहाँ से। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए, ये वाला जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को 1-1 वोट दिए। तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से 1-1 वोट में और डाल लेता हूं। और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने 1 और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, अभी देखना कि इसका डिस्प्ले लोगों के सामने आ रहा है, नहीं दिख रहा तो इसको बिल्कुल पास ले, ठीक है। अब मैं
आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10। पास ले, कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0, एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाए, डिस्प्ले दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब ठीक है ना। अब हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको मॉक पोल दिखा देता हूं, जिसके अंदर मैं सारी पार्टीज को, पांचों पार्टीज को 2-2 वोट डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये मशीन बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं 3-3 वोट भी डाल सकता हूं। अब इसको दिखाओ, एक बार मशीन को दिखाइएगा उस पर। हाँ, अब मैं आम आदमी पार्टी को 1 वोट डाल रहा हूं। ऐसा कीजिए कि इसको हाफ स्प्लिट कर लीजिए, ताकि आधे स्क्रीन के अंदर मेरा हाथ दिखे बटन दबाते हुए और आधी स्क्रीन के अंदर मशीन दिखे, ठीक है। हाँ, और इसको आप थोड़ा क्लोजअप कर लीजिए ताकि पार्टी का नाम दिख जाए इसमें, ऐसे 0 कर लीजिए सर। इसको ऐसे करिए जूम, ताकि एक पार्टियों का नाम दिखे इसके अंदर। और थोड़ा देखिए, दिख रहा है। तो आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला, कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको 2-2 वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता आया। तो आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास ले आओ। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0, 10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0,
0 एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि ये मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। अब देखते हैं कि असली में जब 8 बजे वोटिंग शुरू होती है तब क्या होता है। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए हैं, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज़्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा नहीं, वो दिखेगा, उस पर भी कुछ है नहीं, डिस्प्ले आएगा नहीं। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे 1 वोट और हाथी पे 1 वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को 1-1 वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को 1-1 वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? 1-1 वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को 1-1 वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के 2-2 वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब ये है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं, जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किए इस मशीन के अंदर, ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं। अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर एक सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे
जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन पांचों, पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट को, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानो कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, 1 वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, 1 और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। बीजेपी के कितने थे? 3। अब फिर बटन दबाया और फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? 6। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू के कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 8। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए झाड़ू के? 9। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। अब जो असली गिनती हो गई वो ये हो गई कि झाड़ू के 10 हो गए,
मैं इसको 10 बना देता हूं। तो ये जो है ये आप अपने इस पे दिखा दो। ठीक है, 10, 2, 3, 3, 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए। लोगों ने कहा कि जी हमने तो BU नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो CU नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग और सोचते हैं कि यार मैं मशीन के साथ वहां तक जाऊंगा, स्ट्रांग रूम तक जाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे मैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा भी दूंगा। आदमी डरता ना क्या ना करता, वो कहता कि मैं मशीन के बाहर ही बैठ जाऊंगा कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मगर छेड़छाड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है, जो काम होना था वो हो चुका है इसके अंदर। बाद में आप इसके ऊपर कितने भी पहरे लगा दो, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी इसके ऊपर सील लगा दो, अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाएगा जिसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है।